जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर कुछ भी फैसला करने से बच रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का जो कद है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये जरूर देखने को मिला है कि कांग्रेस और तेजस्वी यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन मुझे लगता है कि समय के साथ सब कुछ सही हो जाएंगे। और जिस तरीके से आपने कहा कि एआईएमआईएम ने ये पहल की है कि आरजेडी के साथ उनका गठबंधन हो जाए, जाहिर सी बात है कि असदुद्दीन अवैसी अब कोई छोटे नेता नहीं रहे। बिहार में जब बीते विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा गया कि उन्होंने 4 से 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन असदुद्दीन अवैसी और आरजेडी के गठबंधन पर अभी सस्पेंस जारी है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का भी यही हमें देखने को मिला था। जब लोकसभा चुनाव के दौरान वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने की कोशिश में थे तो समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया था, कांग्रेस ने उनका साथ जरूर दिया, लेकिन फिर भी बात नहीं बन सकी। और इसी कड़ी में असदुद्दीन अवैसी को भी देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि दोनों पार्टियों के बीच बात बनती है नहीं। क्या एक तरफ बिहार में चुनाव से पहले टूट जाएगा एनडीए गठबंधन, क्या दूसरी तरफ बढ़ने वाली है तेजस्वी यादव की ताकत? क्या नीतीश कुमार छोड़ देंगे भारतीय जनता पार्टी का साथ? और क्या तेजस्वी यादव से हाथ मिलाने वाला है बड़ा दल? दर्शकों, बिहार की राजनीति में एक तरफ जहां नीतीश कुमार सीएम चेहरा ना बनाए जाने को लेकर नाखुश दिखाई दे रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पटना रोड शो के दौरान नीतीश कुमार मौजूद नहीं होते हैं और बीजेपी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार पर कोई चर्चा नहीं करते हैं, तो वहीं नीतीश कुमार के जरिए जहां बीजेपी को चुनौतियां दी जा रही हैं, तो वहीं तेजस्वी यादव के साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार हो रहे हैं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अब आरजेडी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है और तेजस्वी यादव को इस बात का संकेत दिया जा चुका है कि ओवैसी की पार्टी के साथ हाथ मिला लीजिए और मुस्लिम वोट बैंक तेजस्वी यादव के खाते में आएगा। चाहे नीतीश कुमार अपनी पार्टी के नेताओं को कितना भी बड़ा पद सौंप दे, चाहे मुस्लिम नेता गुलाम रसूल बलियावी को अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष बना दे, लेकिन अगर एआईएमआईएम ने आरजेडी के साथ हाथ मिलाया तो बिहार में मुस्लिम वोट बैंक का तेजस्वी यादव के साथ आना तय मान लिया जाएगा। दरअसल ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि आरजेडी और एआईएमआईएम हाथ मिला सकता है? दरअसल ओवैसी के प्रवक्ता आदिल हसन, बिहार में जो प्रवक्ता हैं एआईएमआईएम के आदिल हसन, उन्होंने कहा है कि उन्होंने 2020 में भी कोशिश की थी और वो एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव उनके साथ हाथ मिला लें, हम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देंगे, हम बिहार में पूरी मेहनत करेंगे कि तेजस्वी यादव चुनाव जीत जाएं, बस तेजस्वी यादव को हमारे साथ गठबंधन करना पड़ेगा। तो ऐसे में बड़ा सवाल बन रहा है कि क्या गठबंधन होगा आरजेडी और एआईएमआईएम का या फिर नहीं। इससे जुड़े हुए कई सवाल हैं, सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज जुड़ चुके हैं। सिराज, एक तरफ तो एनडीए बिखरा हुआ नजर आ रहा है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के जरिए आरजेडी, कांग्रेस पार्टी, वीआईपी और यहाँ पर वामपंथी दल, ये एक जुड़ाव नजर आ रहा है। सब तेजस्वी यादव के समर्थन में हैं, वहीं समर्थन देने के लिए अब एआईएमआईएम भी मैदान में उतर चुकी है। क्या तेजस्वी यादव का कद नीतीश कुमार के मुकाबले क्या अब बढ़ने वाला है? जाहिर सी बात है नाज़मीन कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर कुछ भी फैसला करने से बच रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का जो कद है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ये जरूर देखने को मिला है कि कांग्रेस और तेजस्वी यादव के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, लेकिन मुझे लगता है कि समय के साथ सब कुछ सही हो जाएंगे। और जिस तरीके से आपने कहा कि एआईएमआईएम ने ये पहल की है कि आरजेडी के साथ उनका गठबंधन हो जाए, जाहिर सी बात है कि असदुद्दीन अवैसी अब कोई छोटे नेता नहीं रहे। बिहार में जब बीते विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखा गया कि उन्होंने 4 से 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन वो अलग बात है कि उनके 4 से 5 विधायक जो थे वो कहीं ना कहीं आरजेडी में शामिल हो गए। लेकिन ये प्रभाव दिखाने के लिए काफी है कि असदुद्दीन अवैसी कुछ सीटों पर फैक्टर बना सकते हैं।
असदुद्दीन अवैसी अगर पूरे बिहार में चुनाव लड़ते हैं तो इससे सीधा नुकसान आरजेडी को है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो मुस्लिम वोट बैंक है उसका बंटवारा होता हुआ नजर आएगा, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन को मिलेगा। और कहीं ना कहीं इसी लिहाज से देखा जा रहा है कि असदुद्दीन अवैसी हो या फिर आरजेडी हो, दोनों पार्टियों को एक साथ आना चाहिए ताकि बेहतर प्रदर्शन जो है चुनाव में किया जा सके, मुस्लिम वोट बैंक के जो बिखराव है उसको रोका जा सके। और देखिए अवैसी अगर आते हैं तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव को और भरपूर समर्थन देखिए जो आदिल हसन हैं उन्होंने ये भी कहा कि अगर दो बड़े चेहरे या दो बड़े दल अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो तीसरे को फायदा होगा, यानी कि उनका साफ टारगेट एनडीए गठबंधन है। अगर एनडीए गठबंधन को तोड़ना है या सत्ता में नहीं आने देना है तो उनका साफ कहना है कि आरजेडी की तरफ से भी समर्थन मिलना चाहिए। तो क्या लगता है कि जो मुस्लिम वोट बैंक 19% के करीब माना जाता है और सीमांचल के इलाके में देखा जाए तो खासा प्रभाव देखने को मिलता है, तो क्या तेजस्वी यादव तैयार हो सकते हैं? जाहिर सी बात है, देखिए समय के साथ चीजें जो है वो और ज्यादा बेहतर तरीके से खुलकर सामने आएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि असदुद्दीन अवैसी ने हाल ही में एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने मेरे साथ गद्दारी की, जिन लोगों ने मेरे विधायकों को लालच देकर कहीं ना कहीं खरीदा, तो वो उनके साथ मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं पहले कह रहा हूं कि असदुद्दीन अवैसी का जो राजनीतिक पड़ाव है वो लोकसभा चुनाव के बाद काफी उसमें बदलाव देखने को मिला है। और लोकसभा चुनाव के दौरान भी असदुद्दीन अवैसी ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने की पूरी कोशिश की थी, हालांकि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी उनके द्वारा तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन अब बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है और तमाम विपक्ष की पार्टियों को भी समझ में आने लगा है कि अगर छोटे दल को हम साथ लेकर चलेंगे तो आने वाले समय में बड़ा फायदा इसका मिल सकता है। और इसी कड़ी में इस बात को लगातार कहा जा रहा है कि असदुद्दीन अवैसी और तेजस्वी यादव का गठबंधन हो सकता है। हालांकि देखा जाए तो बड़ी पार्टियां छोटे दलों को कहीं ना कहीं ज्यादा मौका देती नहीं है, और यही वो बड़ा कारण है कि असदुद्दीन अवैसी और आरजेडी के गठबंधन पर अभी सस्पेंस जारी है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद का भी यही हमें देखने को मिला था। जब लोकसभा चुनाव के दौरान वो इंडिया गठबंधन में शामिल होने की कोशिश में थे तो समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया था, कांग्रेस ने उनका साथ जरूर दिया, लेकिन फिर भी बात नहीं बन सकी। और इसी कड़ी में असदुद्दीन अवैसी को भी देखा जा रहा है। अब देखना होगा कि दोनों पार्टियों के बीच बात बनती है नहीं। देखिए जहां AIMIM की तरफ से पहल की जा रही है, 2020 में भी ये पहल की गई थी, लेकिन तेजस्वी यादव ने साथ नहीं दिया था। लेकिन ये जरूर देखा जाता है कि छोटे दल बड़ा फैक्टर साबित यहाँ पर नजर आते हैं, बड़ा प्रभाव डालते हैं राज्यों पर। तो ऐसे में ओवैसी के जरिए पहल, और जानकारी के लिए आपको ये भी बता दें कि जो 2020 में जो 4 विधायक चुने गए थे ओवैसी की पार्टी के जरिए, जो 4 चेहरे थे चुनाव विधानसभा का जीते थे, वो आरजेडी से ही AIMIM में शामिल हुए थे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो आरजेडी में वापस चले गए थे। देखिए एक तरफ तो ओवैसी की पार्टी के जरिए हाथ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी मुस्लिम चेहरों को आगे कर रहे हैं। क्या नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा पहचान चुके हैं कि वक्त के जरिए वो उनकी पार्टियों को तोड़ रहे थे और बिहार में फायदा उठाना चाहते थे? और क्या नीतीश कुमार भी तेजस्वी यादव संग हाथ मिलाने के लिए क्या सोच विचार कर सकते हैं? क्योंकि बीजेपी की रैलियों से दूरी नीतीश कुमार की देखने को मिली, दिल्ली में बैठक हुई तो तब भी नीतीश कुमार ज्यादा देर तक नहीं रुके, लगातार प्रधानमंत्री से वो बातचीत कर रहे हैं, उनके हाव भाव नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कि नीतीश कुमार भी कोई बड़ा कदम चुनाव से पहले उठा सकते हैं? जाहिर सी बात है नाज़मीन कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी का कोई भी नेता ये नहीं कह रहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे चुनाव के बाद। हर कोई ये कह रहा है कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन एकनाथ शिंदे के साथ क्या हुआ, पूरे देश ने देखा कि एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत स्थिति में आई तो एकनाथ शिंदे को दरकिनार किया गया, मजबूरन उन्हें डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करना पड़ा था। तो यही खेल जो है बिहार में भी दोहराया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से अभी सीट बंटवारे को लेकर खबर ये भी सामने आ रही कि जेडीयू लगभग आधे से ज्यादा सीटें चाहती है और अपना जो मजबूत दावा है वो पेश करना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को 120 सीटें नहीं देने वाली, 100 से कम ही सीट उन्हें मिल सकते हैं। तो देखना होगा आने वाले समय में क्या कुछ होगा। 100 से अधिक सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी ने 2020 में चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार 100 सीटों पर सिमटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं तैयार नजर आ रही है।
तो वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की ताकत बढ़ रही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में जेडीयू पार्टी के 2 बड़े नेताओं ने इस्तीफा सौंपकर कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इसके बाद जेडीयू पार्टी के कई और बड़े चेहरों ने वक्फ संशोधन के जरिए इस्तीफा सौंप दिया। तो नीतीश कुमार के पास अब मजबूरी है और तेजस्वी यादव विकल्प तलाश रहे हैं, और तेजस्वी यादव के साथ अब ओवैसी आने के लिए तैयार हैं। देखना होगा कि क्या आखिरकार एनडीए गठबंधन वाकई बिखर जाएगा और क्या महागठबंधन ओवैसी नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव की जोड़ी के जरिए क्या सत्ता में वापसी कर पाएगा। क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।